वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों एमपी जीके की दोस्तों सीरीज चला रहे हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आता हूं दोस्तों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। इससे दोस्तों परीक्षा की हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये प्रमुख टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। इसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को दोस्तों पूरा कवर करने की कोशिश करी है। जितने भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको इस वीडियो में कराने की कोशिश करी है। तो वीडियो को आपको बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों अगर पहले प्रश्न की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे लेकिन फिर भी दोस्तों भारत भी इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम कुछ क्वेश्चन भारत से भी देखेंगे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम देखें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों आपका क्या, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाता है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कि आपका लद्दाख में है। दोस्तों इनका सिचुएशन पूछ ली जाती है कि बताइए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका लद्दाख में। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाता है 4400 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ही आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों पूछा गया है आपसे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, साउथ बटन। क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ बटन, जो कि आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है दोस्तों और जिसका क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों, 0.03 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पूछा गया है सबसे पुराना या फिर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था भारत का, तो दोस्तों आपको बताना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका दोस्तों नाम हो जाता है हेली नेशनल पार्क। पूछ लिया जाता है बताइए हेली नेशनल पार्क किसका पुराना नाम है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है दोस्तों, जो आपका आता है उत्तराखंड में और जिसकी स्थापना हुई थी 1935। मैं दोस्तों आपको राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एडिशनल जानकारी जो भी राष्ट्रीय उद्यान की हो सकती है दोस्तों वो आपको देने की कोशिश करूंगा, जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो आपको दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसे आपको स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों तो विश्व में हो जाते हैं आपके क्या, गैनी मैनफोर्ड। कौन हो जाते हैं दोस्तों, गैनी मैनफोर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता। अब दोस्तों अभी हमने देखा कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता और अब हम देख रहे हैं दोस्तों भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता। तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके कौन, कैलाश शांकिले। कौन हो जाएंगे दोस्तों, कैलाश शांकिले आपके भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम। दोस्तों पूछा गया है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा के तहत जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों आपको कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि जंगल गलियारा के तहत जोड़ने के प्रस्ताव रखे गए हैं, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका कान्हा किसली तथा बांधवगढ़। दोस्तों किन राष्ट्रीय उद्यानों को, कान्हा किसली और बांधवगढ़ को दोस्तों जंगल गलियारा किसके तहत, जंगल गलियारा के तहत जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के संजय गांधी नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। दोस्तों पूछा जा रहा है कि संजय गांधी नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम हो जाता है दोस्तों आपका क्या, डुबरी नेशनल पार्क। क्या हो जाता है दोस्तों, डुबरी नेशनल पार्क। अगर दोस्तों हम बात करें संजय गांधी नेशनल पार्क की
तो संजय गांधी नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाता है दोस्तों? सीधी। कहाँ दोस्तों? सीधी में दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें इसकी स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1983 में। कब दोस्तों? 1983 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हालो घाटी तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे? हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर कान्हा किसली की बात करी जाए दोस्तों, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी कब? 1955 में। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1955 में। और अगर बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाता है दोस्तों आपके मंडला जिले में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? ये हो जाते हैं आपके मंडला जिले में। और अगर और जानकारी की बात करें दोस्तों कान्हा किसली की, तो दोस्तों अगर ये बात करें कि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, क्या दोस्तों? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों आपका कौन सा? कान्हा किसली। अगर बात करें दोस्तों कि वन्य जीव अभ्यारण्य ये कब बनाया गया, तो वन्य जीव अभ्यारण्य बना था दोस्तों ये 1933 में, और राष्ट्रीय उद्यान बना दोस्तों ये 1955 में। तो दोस्तों ये जो एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आपको ध्यान से सुनना है और आपको एक रफ नोट लेके बैठना है दोस्तों, ताकि आपको जो राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा रहा हूँ उससे पूरे नोट्स आप बना सको। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है जहाँ हवाई पट्टी, क्या हो जाता है दोस्तों? पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों जिसे हवाई पट्टी सुविधा प्रदान की गई है दोस्तों। क्या? हवाई पट्टी पूछ लिया जाता है दोस्तों। हवाई पट्टी सुविधा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? कान्हा किसली। अगर बात करें दोस्तों शुभंकर, किसकी बात करें दोस्तों? शुभंकर की। अगर हम बात करें दोस्तों शुभंकर की, तो शुभंकर जारी करने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। शुभंकर जारी करने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों, जिसने अपना शुभंकर कब जारी करा? 2017 में। कब जारी करा दोस्तों? 2017 में। और अगर बात करें कि इसका शुभंकर क्या हो जाता है दोस्तों, तो शुभंकर हो जाता है भूर सिंह दा बारासिंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूर सिंह दा बारहसिंगा। क्या हो जाता है दोस्तों? बारह सिंघा। क्या हो जाएगा आपका? भूर सिंह बारह सिंघा। तो दोस्तों ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की मैंने आपको एडिशनल जानकारी बताया दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? कान्हा किसली नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाता है दोस्तों आपका कान्हा किसली। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर है? मंडला में है दोस्तों। बात करें कि हवाई पट्टी, सबसे पहले हवाई पट्टी की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसका शुभंकर क्या हो जाता है, तो भूर सिंह दा बारहसिंगा हो जाता है दोस्तों। और अगर बात करें कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। चलिए बात अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्या है कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 0.27 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें दोस्तों कि ये किस जिले में स्थापित है, तो ये आ जाता है दोस्तों आपके डिंडौरी। कहाँ दोस्तों? डिंडौरी में आ जाता है दोस्तों। अगर हम इसकी और जानकारी की बात करें, तो भारत का दूसरा सबसे छोटा हो जाता है दोस्तों। मैंने आपको ऊपर बताया कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या था, तो वो था दोस्तों आपका साउथ बटन। क्या था दोस्तों? साउथ बटन। और ये जो दोस्तों हो जाता है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाता है आपका दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क। और प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसके अन्य नाम की, तो अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य नाम हो जाता है आपका क्या? अन्य नाम दोस्तों आपका, आप इसे बोल सकते हैं फासिल राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? फासिल फासिल नेशनल पार्क भी दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अब दोस्तों अभ्यारण्य की बात करें, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जो हो जाता है आपका नौरादेही अभ्यारण्य। और जो कहाँ स्थित है दोस्तों आपका, वो है आपके सागर में। कहाँ है दोस्तों? सागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? अब पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका राला मंडल, और जो आपके इंदौर में स्थित हो जाता है दोस्तों। कहाँ हो जाता है? इंदौर में। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सफेद शेर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों अगर सफेद शेर की बात करें, तो सफेद शेर की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका क्या? बांधवगढ़। कहाँ दोस्तों? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सफेद शेर दोस्तों आपके पाए जाते हैं। अगर दोस्तों बांधवगढ़ की मैं और आपको जानकारी बताऊं, तो बांधवगढ़ की स्थापना हुई थी दोस्तों कब?
वर्ष 1968 में। कब दोस्तों? वर्ष 1968 में। और अगर बात करें दोस्तों, तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कितनी पहाड़ियों से दोस्तों? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें कि सर्वाधिक बाघ घनत्व दोस्तों क्या हो जाता है यहाँ पर? बाघ घनत्व, सर्वाधिक दोस्तों बाघ घनत्व की बात करें, तो घनत्व की बात करें तो कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? बांधवगढ़ में प्रत्येक 8 किलोमीटर में दोस्तों आपको एक बाघ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसकी और जानकारी आपको दूं, तो दोस्तों यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? अगर नदी की बात करें तो चरण गंगा। कौन सी दोस्तों? चरण गंगा नदी दोस्तों यहाँ से प्रवाहित होती है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये किस जिले में आता है? तो बांधवगढ़ दोस्तों आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? उमरिया में। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे दोस्तों, वो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? उमरिया में है। स्थापना बताया दोस्तों इसकी 1968। कब हुई दोस्तों? 1968 में। 1968 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें कि ये कितनी पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ भवन हो जाता राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। यहाँ से नदी की बात करें तो चरणगंगा नदी प्रवाहित हो जाती है दोस्तों। और सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व मिलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कहाँ पर है? दोस्तों मैंने आपको कान्हा किसली के बारे में बताया था, तो वो आपका मंडला जिले में स्थित हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें स्थापना वर्ष, तो वो हो जाता है दोस्तों आपको 1955। और 1933 में दोस्तों ये क्या बनाया था? वन्य जीव अभ्यारण्य बना था दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर क्या पाई जाती है? हालो और बंजर घाटी पाई जाती है। हवाई पट्टी प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क हो जाता है दोस्तों ये। और मैंने इसको बताया आपको कि क्या बताया था दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि शुभंकर जारी करने वाला ये पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जिसने अपना शुभंकर वर्ष 2017 में जारी करा दोस्तों। और इसका शुभंकर क्या हो जाता है? भूरसिंह बारह सिंघा। क्या हो जाता है दोस्तों? भूरसिंह बारह सिंघा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा शुरू की गई? अब दोस्तों पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जहां वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा स्टार्ट की गई दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। कहाँ दोस्तों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। और अगर वन विहार की बात करूं दोस्तों मैं, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? प्रथम सर्प उद्यान भी दोस्तों इसे ही बोला जाता है दोस्तों। अगर बात करें इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे दोस्तों आधुनिक चिड़ियाघर। क्या बोला जाता है दोस्तों? आधुनिक चिड़ियाघर भी दोस्तों इसी को बोला जाता है, आधुनिक चिड़ियाघर। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो मैंने आपको अभी ही बताया था दोस्तों कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बांधवगढ़। और जो आता है आपके कहाँ दोस्तों? उमरिया में। कहाँ आता है दोस्तों? उमरिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडी प्रजाति के बारहसिंघा पाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क। और कान्हा किसली की दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी बताई कि 1955 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और 1933 में ये क्या बना दोस्तों? 1933 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना दोस्तों। पहला शुभंकर जारी करने वाला पहला पहला नेशनल पार्क हो जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाता है दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ अगर हम बात करें तो ब्रेडी प्रजाति के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? बारह सिंघा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्रेडी प्रजाति के बारह सिंघा। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो इसी को तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा प्रदान की गई है, तो हवाई पट्टी के लिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? पूछा जा रहा है दोस्तों किसकी? कि सांख्य सागर झील। सांख्य सागर झील की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब? वर्ष 1958 में। कब हुई दोस्तों? वर्ष 1958 में। और ये कहाँ आ जाता है दोस्तों? ये आ जाता है आपके शिवपुरी। कहाँ दोस्तों? माधवगढ़ आपका हो जाता है शिवपुरी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सांख्य सागर झील। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर एक और झील कौन सी हो जाती है? माधव सागर झील। कौन सी झील दोस्तों? माधव सागर झील। और अगर बात करें दोस्तों तो एक और हो जाएगी आपकी जाधव। कौन सी दोस्तों? माधव, जाधव और सांख्य सागर झील यही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं, इससे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इससे बनता है आपका जॉर्ज कैसल भवन। क्या है दोस्तों यहाँ पर? जॉर्ज कैसल भवन। जॉर्ज कैसल भवन दोस्तों कहाँ पाया जाएगा आपका? तो जॉर्ज कैसल भवन दोस्तों आपके माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे।
जॉर्ज कैसल नामक भवन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों? अगला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, तो वो हो जाएगा आपका माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे। चरणगंगा नदी, तो चरणगंगा नदी दोस्तों आपकी हो जाएगी बांधवगढ़। दोस्तों चरणगंगा नदी की बात करें तो बांधवगढ़, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ आ जाता है दोस्तों? तो वो हो जाता है आपके उमरिया जिले में। और बताया था दोस्तों मैंने इसमें क्या, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। बाघों की दृष्टि से सर्वाधिक बाघ घनत्व यहाँ मिलते हैं दोस्तों आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? अगर फासिल की बात करें तो वो हो जाता है दोस्तों आपके डिंडौरी में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? फासिल राष्ट्रीय उद्यान आपके डिंडौरी में हो जाता है दोस्तों, जिसका अन्य नाम क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कितने, अगर बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की, तो 0.27 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें दोस्तों की भारत, तो भारत में दोस्तों इसका दूसरा स्थान लगता है दोस्तों, दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान, तो सर्प उद्यान की बात करें दोस्तों तो वो हो जाता है आपका क्या? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाता है दोस्तों? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे सर्प उद्यान हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आधुनिक चिड़ियाघर, तो आधुनिक चिड़ियाघर भी दोस्तों किसे बोला जाता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर बोला जाता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है? अगर बात करें दोस्तों कि नया नाम नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जो संजय डोगरी नेशनल पार्क है दोस्तों, उसे ही क्या बोला जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है दोस्तों। किसे? संजय संजय डोगरी नेशनल पार्क। अगर बात करें दोस्तों संजय डोगरी नेशनल पार्क की, तो ये मैंने आपको बताया था, ये कहाँ आ जाता है दोस्तों? सीधी सीधी में आ जाता है दोस्तों। कहाँ जाता है दोस्तों? सीधी में। अगर बात करें दोस्तों यहाँ कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो यहाँ से बनास नदी दोस्तों इस नेशनल पार्क से बहती है दोस्तों। कौन सी नदी? बनास नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? अगर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों के रत्न की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाता है दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ क्या है दोस्तों? पांडव जलप्रपात। क्या है दोस्तों? पांडव जलप्रपात है। अगर नदी की बात करें दोस्तों तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कैन नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। बात करें, हमने आपको बताया रेप्टाइल पार्क, की रेप्टाइल पार्क की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाता है? रेप्टाइल पार्क हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है आपका? रेप्टाइल पार्क हो जाएगा यहाँ पर। और बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों जंगली भैंस। यहाँ क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जंगली भैंस। जंगली भैंस सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो बनता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या है दोस्तों? गिद्ध पुनर्वास गिद्ध पुनर्वास केंद्र। क्या है दोस्तों यहाँ पर? गिद्ध पुनर्वास केंद्र दोस्तों भारत के कहाँ पर है दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अब अगला देखेंगे दोस्तों। प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क, जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क हो जाता है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले बात करेंगे। मोगली लैंड प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? अगर बात करें दोस्तों कि मोगली लैंड, तो मोगली लैंड हो जाता है दोस्तों आपके कहाँ पर? पैच राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर दोस्तों? पैच राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों। अगर बात करें पैच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो जाता है दोस्तों? इंदिरा प्रिय दर्शनी। इंदिरा प्रिय दर्शनी। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इंदिरा प्रिय दर्शनी। और यहाँ क्या है दोस्तों? मोगली लैंड है। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय वन अधिनियम, दोस्तों अधिनियम से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो भारतीय वन अधिनियम की अगर हम बात करें तो वर्ष 1972। कब दोस्तों? वर्ष 1972 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की भी बात करें दोस्तों तो वो भी वर्ष 1972 में ही पारित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अगर वन संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपके वर्ष 1980 में। कब हो जाता है दोस्तों? वर्ष 1980 में आपका भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका वर्ष 1986। कब दोस्तों? वर्ष 1986 में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्ष 2002 में दोस्तों भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया।
और अगर अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन हो जाता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की आबादी का घनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों शेरों की आबादी का घनत्व की दृष्टि से मैंने आपको बताया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है दोस्तों। आपको मध्य प्रदेश के उन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं दोस्तों जो कि टाइगर प्रोजेक्ट किसमें दोस्तों, जो कि आपके टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों जो 6 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शामिल है दोस्तों, आपको उन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम कमेंट करके हमें बताना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।